नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 10 के लिए एक गणित है या बहुलक एक पूछेगा बोर्ड में और ये 6 से 7 नंबर के लगभग पूछ सकता है। मैक्सिमम 7 नंबर, मिनिमम जो भी हो 5 या 6 नंबर में पूछेगा। यह जरूर आता है, हर एक साल पूछता है। आने वाला जो भी बोर्ड होगा 22, 23, 24, 23, 24, 25 जो भी होगा 22 के इसके पहले बहुत एक प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड में, तो उसी के आधारित पर मैं एक प्रश्न बोर्ड जो यूपी बोर्ड में हर एक प्रश्न को यानी हर एक साल ये टच करता है इस प्रश्न का, इस पार्ट का, तो उसी में से एक मैं पार्ट का एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो बोर्ड में सीधे पूछेगा। तो देख लीजिए इस प्रश्न में क्या बोला गया है और क्या बोल रहा है हल करने के लिए। पहले इसे समझिए। बोल रहा है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले, मतलब एक मोहल्ले का मतलब एक कोई भी गांव का एक छोटा सा एरिया, उसे मोहल्ला बोला जाता है, के रूप में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण, यानी 20 परिवार को सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित, यानी विभिन्न परिवारों के जो सदस्यों की संख्या के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। यह आंकड़ा देख लीजिए, जो परिवार माप है और परिवारों की संख्या ये दिया है। परिवार माप में 1 से 3 और 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है ना। यह देख लीजिए, यह परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 1, ये परिवारों की संख्या होगा। नीचे देखिए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक पूछ रहा है, यह बहुलक लगभग हर एक साल पूछता है बोर्ड में और पूछना भी है क्योंकि यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। नीचे देख लीजिए, परिवारों की संख्या मैक्सिमम, यानी बहुलक का वह अधिकतम संख्या इसमें परिवारों की संख्या में से निकाली जाएगी। जो परिवार की अधिकतम संख्या, जैसे कि मान लीजिए यह एक तरह से माप है, या वो आई की माप समझ लीजिए, या एक तरह उसकी संख्या आई की माप है। 3 से 5 वर्ष की आई के बीच में कितने बच्चे हैं? 8। तो इसमें देखिए 8 से सब संख्या नीचे ही है, इसीलिए 8 को कहेंगे बहुलक का अधिकतम मान। बहुलक का अधिकतम मान यानी अधिकतम, बहुलक का अधिकतम मान, बहुलक का अधिकतम बारंबारता कह सकते हैं। अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता क्या है? यानी इसे बोलेंगे 8। क्या बोलेंगे? 8, ठीक है। इसको समझ लीजिए और इतना समझ लीजिए, बोर्ड में जब जाकर सब सॉल्व करेंगे तो सारणी उतार कर सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रूल मालूम है, नियम मालूम है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तथा लिख सकते हैं, तथा। अब देख लीजिए, जो यानी 8 के ऊपर जो परिवार माप होता है, उस परिवार माप के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? याद कर लीजिए, इस परिवार के माप के रूप में लिख सकते हैं बहुलक, यानी जो वर्ग, बहुलक जो क्या होगा? वर्ग होगा। बहुलक जो वर्ग होगा, याद कर लीजिए, बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग है कितना है? 3 और 5 है, 3 और 5। अब यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। मेन यही कहानी है। यहाँ से आप लोग अगर समझ गए तो ये बहुलक मात्र 5 मिनट में, 5 मिनट से नीचे ही आपको समय नहीं लगेगा, हल कर देंगे। सबसे पहले देख लीजिए यल देखिए, यल इसमें से निकल, जो बहुलक वर्ग है ना, अधिकतम जो बारंबारता है, बहुलक का अधिकतम बारंबारता 8 है, तब बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग बारंबारता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो इसकी पहली संख्या होगा वह क्या होगा? 3। यह हमारा बहुलक वर्ग का यल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यल से। अब देख लीजिए, बहुलक के पहले की संख्या, यानी अधिकतम बहुलक की पहले संख्या को, यानी पहले बहुलक की संख्या कहते हैं। पहले बहुलक की संख्या, अधिकतम बहुलक की संख्या के पहले, अधिकतम संख्या की ना, इसके पहले आने वाली बहुलक संख्या क्या कहलाता है? यानी पहले आने वाली बहुलक की संख्या किससे दर्शाएंगे? F0 से। किससे दर्शाएंगे? F0 बराबर 7। और जो अधिकतम बहुलक की संख्या कितनी है? 8। इसे स्टार्ट करेंगे F1 से, F1 बराबर 8। और इसके बाद आने वाली बहुलक की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? यानी F2 बराबर कितना लिखेंगे? 2। अब ये भी समझ जाइए कि जो भी हमारा यह परिवार की माप है,
हर एक परिवार के माप पे अंतराल लिख दिया है। अंतराल क्या होगा देखिए, 3 में से 1 जाएगा 2, सबकी संख्या अगर अंतर सेम आया तो वही हमारा क्या होगा, वर्ग माप कहते हैं। वर्ग माप को h से दर्शाते हैं। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2 तब भी आया, 5 में से 7 में से 5 गया 2 तब भी आया, 9 में 7 गया, यानी 9 में 7 गया 2 तब भी आया, और 11 में से 9 गया तब भी, यानी वर्ग माप हमारा क्या लिख सकते हैं, वर्ग माप h बराबर तब भी हमारा कितना आया 2। इस बात को समझ लीजिए, h को कहते हैं वर्ग माप, l को कहते हैं या निम्न, यानी निम्न मान कह सकते हैं, निम्न माप बहुलक का निम्न मान कह सकते हैं। f0 के अधिकतम बहुलक के पहले जो संख्या होती है उसे f0 दर्शाते हैं, और f1 को किससे दर्शाते हैं, अधिकतम संख्या, अधिकतम बहुलक की संख्या, और f2 को दर्शाते हैं अधिकतम के बाद बहुलक की संख्या, f2 से दर्शाते हैं। फार्मूला देख लीजिए, सूत्र जो होता है बहुलक का, बहुलक बराबर होगा, बहुलक बराबर l प्लस कोष्टक होगा f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2, बगल में h से क्या कर देंगे, इसमें गुणा, यानी वर्ग माप से क्या कर देंगे, गुणा। चलिए इस पर हम सॉल्व करते हैं। l की वैल्यू कितना, 3 प्लस कर लेंगे, f1 की वैल्यू कितना है, 8 है, f0 की वैल्यू 7 है बटा 2, मतलब 2 गुणे f1 की वैल्यू कितना 8 है, माइनस f0 की वैल्यू 7 है, और माइनस f2 की वैल्यू कितना है, 2 है। ये देख ले, अब कोष्टक बंद कर लीजिए, गुणा के रूप में h की वैल्यू कितना है, 2 है। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस, देखिए 8 में से 7 गया 1 बटा 8 दूना 16 और 7 और 2 9, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, लेकिन संख्या एक बड़ी है इसीलिए इसका माइनस लिखा जाता है। गुणा करके 2 लिखेंगे। अब देखिए 3 प्लस और 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2। अब इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं, 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं 7 बट्टा 2 बट्टा 7, क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा 7, यानी 2 1 में गुणा कर 2 बट्टा 7। अब इसको जो भिन्न एक तरह करने के बाद अगर ये भिन्न जिसको ना है तो फायदा नहीं है, उसको देखना है वीडियो, क्योंकि ये भिन्न एक छोटी बहुत बड़ी एक अंग है मैथ का, तो ये सबको आना चाहिए अगर मेरी जो पढ़ रहे हैं। तो 7 त्रिक 21 में 2 अगर जोड़ दिया जाएगा तो 23 बट्टा 7। अगर जिस स्टूडेंट को ये समझ में नहीं कैसे अब कटेगा, ये नहीं काट पाएंगे तो देख लीजिए, मैं आसान भाषा से काट रहा हूँ। 7 त्रिक 21 3 बार में कटेगा, ये कितना उतरेगा, 2 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, यानी 7 दूना 14, 2 बार में काटिए, 6 उतारिए, पुनः दशमलव लगा 60 बार, 7 बटे 56 8, यानी आप मैक्सिमम कितना बार में कर सकता है, यह कर सकता है 3.28। आगे भी और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुलक का हमारा मान आएगा, बहुलक बराबर 3.28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप नहीं समझ है बोर्ड में भाग दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आए तो आगे जरूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।